गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज 31 जुलाई और 31 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है फ्लंक। इसका मतलब होता है अनुत्तीर्ण होना या फेल होने को कहा जाता है फ्लंक। सिनोनिम होंगे इसके फ्लॉन्डर, स्टॉल, फ्लॉप, फॉल फ्लैट, ये इसके सिनोनिम है। फ्लॉन्डर मीन्स क्या होता है लड़खड़ाना, स्टॉल मीन्स क्या होता है रोकना या आगे ना बढ़ पाना, फ्लॉप मीन्स क्या होता है बुरी तरह से फेल होना, फॉल फ्लैट ये क्या होता है बुरी तरह से फेल होना या फिर असफलता को कहा जाता है फॉल फ्लैट। अच्छी ईडियम है, ये फ्रेज है सॉरी। एक और फिर फ्रेज आती है क्या, फिजल आउट। इसका मतलब क्या होता है ठप पड़ना, बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाना, फिजल आउट। ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन में क्या होता है खराबी को कहा जाता है या फिर फेल होने को कहा जाता है ब्रेक डाउन। जैसे कई बार क्या होता है गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये भी होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, द टीचर हैड टू फ्लंक 2 स्टूडेंट्स। टीचर को 2 स्टूडेंट्स को फेल करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे मैं फ्लंक आउट करूँ तो इसका मतलब हो जाएगा निष्कासित करना। क्योंकि बच्चा फ्लंक हो गया था, सो टीचर हैड टू फ्लंक आउट हिम। मतलब तो उसे टीचर को निष्कासित करना पड़ गया जब वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये होता है फ्लंक आउट, मतलब निष्कासित करना, बाहर निकालना, धक्के मार के निकालना, ये होता है। अगला वर्ड है वर्मिंट। इसका मतलब होता है शैतान बच्चा या नौटे को कहा जाता है वर्मिंट। इमेज में दिख रहा होगा, काफ़ी शैतान बच्चे हैं ये। इन्होंने कलर चारों तरफ फैला दिया, फ्लोर पे भी और एक दूसरे के मुंह पे भी, काफ़ी शैतानी बच्चे हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्मिंट। बल्कि ये तो यहाँ पे इन पे मासूमियत में तो दिख रही है, लेकिन जो एक्चुअल में ओबनोक्सियस टाइप का है, मतलब इरिटेटिंग है, वो भी होता है वर्मिंट। या फिर जो काफ़ी ज़्यादा शरारती है। सिनोनिम होंगे इसके मिस्चीफ, रोग, प्रैंक्स, ये इसके सिनोनिम है। मिस्चीफ मीन्स क्या होता है शैतान को कहा जाता है, मतलब शैतानी करना, शरारत करने को कहा जाता है मिस्चीफ। रोग मीन्स क्या होता है जो काफ़ी घृणित टाइप का है या फिर क्या है शरारती है, वो होता है रोग। प्रैंक मीन्स क्या होता है मजाक करना या फिर शरारत करने को कहा जाता है प्रैंक्स। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। मैं कुछ और वर्ड बताता हूँ आपको, जैसे क्या हो जाएगा डेविलमेंट हो जाएगा। डेविलमेंट मीन्स क्या होता है धूर्तता को कहा जाता है डेविलमेंट। इम्पिसनेस होता है, इम्पिसनेस मीन्स क्या होता है नटखट या शरारती को कहा जाता है इम्पिसनेस। और सेनानिगन होता है शरारत या छल कपट को कहा जाता है, दोनों ही होता है सेनानिगन्स। और क्या था वेवर्डनेस, जो काफ़ी दृढ़ टाइप का है या फिर हटी टाइप का है, हटीला है, वो होता है वेवर्डनेस। वेवर्ड इसका वर्ब फॉर्म होगा, वेवर्डनेस नाउन फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, और क्या था एक फ्रेज आती है क्या मंकी बिजनेस या मंकी ट्रिक। इसका मतलब क्या होता है मंकी बिजनेस या मंकी ट्रिक, इसका मतलब होता है शरारत। तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल है इसका, दीज दीज लिटिल वर्मिन्स नेवर फेल टू अमेज मी। ये जो छोटे से शैतानी बच्चे हैं ये मुझे कभी भी हैरान करने से चूकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिस्क्रेशन। इसका मतलब होता है समझबूझ या विस्डम को कहा जाता है डिस्क्रेशन। जब आपके पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो ये होता है विस्डम। ठीक है, जिसके अंदर इतनी समझ तो है। सिनोनिम होंगे इसके जजमेंट, वॉल्यूशन, कॉशन, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है समझबूझ को कहा जाता है। इसके कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं, जैसे क्या हो जाएगा प्रूडेंस, समझदारी को कहा जाता है प्रूडेंस या समझ को कहा जाता है। और क्या था सर्कमस्पेक्शन। इसका मतलब क्या होता है सर्कमस्पेक्शन मीन्स भी क्या होता है जो चीज़ों को अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, जिसके अंदर सूझबूझ की क्षमता है, वो होता है सर्कमस्पेक्शन। इसे सर्कमलोक्यूशन मत समझना, जो टाल मटोल करता है, जो बातों को घुमा देता है, वो होता है सर्कमलोक्यूशन। लेकिन ये क्या है सर्कमस्पेक्शन, जो चीज़ों को क्या है अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर सके। एक्यूमेन होता है, सेगेसिटी होता है, और क्या होता है वेरीनेस होता है, जो काफ़ी ज़्यादा सतर्क है वेरीनेस। और डिसर्नमेंट होता है, समझदारी को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल इसका, अ सेक्रेटरी नीड्स डिस्क्रेशन पावर। जो सेक्रेटरी है उसे एक स्वच्छंद निर्णय वाली पावर चाहिए, जिससे कि वो समझबूझ वाली पावर चाहिए जो कि वो निर्णय खुद से ले पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह कर दो। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरी वीडियो को अगर सपोर्ट करना चाहते हो मुझे, तो प्लीज़ यार ऑनलाइन करके देखा करो इसे। डाउनलोड करके देखोगे तो इससे नुकसान ही होगा मेरा, रिटेंशन रेट आएगा और वीडियो आगे तो बढ़ने से रही। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, थोड़ा बहुत ऑडियंस है मेरे पे अभी,
तो फिलहाल के लिए पहली बार में अगर देखना है तो ऑनलाइन करके देखो इसे, ठीक है। हाँ, तो वर्ड देखते हैं इसका। बियरिंग, बियरिंग मीन्स क्या होता है, संबंध या कनेक्शन को कहा जाता है बियरिंग। जो इमेज में दिख रहा होगा ये होता है बियरिंग। इसका काम क्या होता है, ये गाड़ी में लगा रहता है और ये एक दूसरी चीज़ों को एक दूसरे से काफ़ी संबंधित रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे को खींचने में ये काफ़ी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये होता है बियरिंग। तो यहाँ से बना हुआ है एक बियरिंग क्या, कनेक्शन। कैसा कनेक्शन, जो आपका व्यवहार है, आचरण है, मैनर है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, या फिर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या होता है, जो आपकी नीति या नीति निर्देशक को कहा जाता है ओरिएंटेशन। जैसे गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जीज ओरिएंटेशन, गांधी जी के जो नीति निर्देश हैं उनके अनुसार हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है ओरिएंटेशन, नीति या नीति निर्देश को बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है बियरिंग, ये सारे सेंस देता है। सिनोनिम होंगे उसके, रेलिवेंस हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, पर्टिनेंस हो जाएगा, जर्मेन होता है एक और वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, संबंध होता है, या फिर उपयुक्त को भी कहा जाता है जर्मेन। एस्पेक्ट होता है, ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दोज इश्यूज हैव नो बियरिंग ऑन आवर सिचुएशन। जो वो इश्यूज हैं उनका हमारे सिचुएशन से कोई संबंध नहीं है या कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिफिडेंट। इसका मतलब क्या होता है, लज्जा या साय को कहा जाता है डिफिडेंट। जब कोई शर्माए या फिर क्या जो टिमिड टाइप का है, डरपोक टाइप का है, वो होता है डिफिडेंट। यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में, ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये इसके दोस्त इसको ज़बरदस्ती भेज रहे कि जा बात कर उस लड़की से, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है वो, प्रपोज करने की सोच रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा कैसा है, शर्मिला टाइप का है, डिम्योर टाइप का। डिम्योर को बोला जाता है शर्मिला। तो ये डिम्योर टाइप का, काफ़ी शर्मिला है, ये हिम्मत नहीं हो रही उसकी जाने की, डरपोक भी है। सिनोनिम होंगे उसके, ये संकोची भी है, हेजिटेंट, संकोची। मीक, जो काफ़ी क्या है, शांत टाइप का है, या फिर डरपोक है, डरपोक को कहा जाता है मीक। कॉय, कॉय मीन्स भी क्या होता है, डरपोक को कहा जाता है। एक और होता है सीपीस, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, डरपोक को कहा जाता है। सीपीस मतलब क्या है, सीप मीन्स क्या होता है, भेड़ को कहा जाता है। तो जो भेड़ की तरह बिल्कुल एक मतलब अपना कोई रास्ता नहीं निकाल रहा है, जैसे कहा जाता है ना, भेड़ एक दूसरे का को फॉलो करते हुए आगे के बढ़ती है। तो जो पीछे पीछे जाके रहे, तो सीपीस टाइप का है, मतलब पीछे पीछे रहने वाला, तो डरपोक टाइप का है। तो सीपीस क्या हो जाएगा, डरपोक। इस तरीके से ये लर्न करना है इससे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ही हैज़ डिफिडेंस इन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। वो जो है काफ़ी डरपोक है या शर्मिला है अपने ओपिनियंस को जाहिर करने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लेट अप। इसका मतलब क्या होता है, कमी या रिडक्शन को कहा जाता है लेट अप। जब किसी चीज़ में क्या हो जाए, कमी आ जाए, या फिर क्या हो जाए, ढीलापन आ जाए या रुकावट आ जाए, वो होता है लेट अप। या फिर क्या, जिसमें रिलैक्स मिल जाए, या कोई स्टॉप है या इंटरवल है, ये सारे सेंस देता है लेट अप। लेसन को कहा जाता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश हो रही है अभी, अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। इसमें कमी कमी आती गई और फिर रुक गई, ये होता है लेट अप। और लेट डाउन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है निराशा। अगर लेट डाउन किया आपने तो इसका मतलब किसी को निराश किया, या फिर इसका मतलब लेट डाउन मतलब किसी की निंदा करना भी होता है। जैसे कि आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी, देन आई प्रोमिस यू आई विल नॉट लेट यू डाउन। अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये होता है लेट डाउन। लेकिन ये क्या है, लेट अप, इसका मतलब क्या होता है, कमी, रिडक्शन। सिनोनिम होंगे इसके, अबैटमेंट, डिमिनिशिंग, मॉडरेट, ये इसके सिनोनिम है। अबैटमेंट मीन्स क्या होता है, कमी को कहा जाता है। लेकिन अबैटमेंट मीन्स क्या होता है, उकसाव को कहा जाता है, उकसाने को कहा जाता है। अगर यहाँ पे ई होता, ABET, तो ये होता है अबैटमेंट। ये क्या है, अबैट है, इसका मतलब क्या होता है, कमी। डिमिनिशिंग, घटता हुआ। मॉडरेट, जो कैसा है, मंद टाइप का है या फिर शांत टाइप का है, या फिर क्या है, कमी को भी कहा जाता है मॉडरेट। एग्जाम्पल उसका हो जाएगा इसका, द रेन डिड नॉट लेट अप ऑल डे। जो बारिश थी वो पूरे दिन भर नहीं रुकी, लेकिन इमेज में तो बारिश रुक गई, तो आप बनाओगे द रेन हैड लेट अप, बारिश रुक गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग मीन्स क्या होता है, गिर जाना या फॉल को कहा जाता है ट्रिपिंग। इसका मतलब लड़खड़ाना भी होता है,
जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये लड़खड़ा गई है, या फिर इसने टांग अड़ा के क्या कर दिया, इसको गिरा दिया, तो गिर जाने को भी कहा जाता है ट्रिपिंग। इसका एक और मीनिंग भी होता है क्या, जर्नी, या फिर जो यात्रा होती है वो भी होती है ट्रिपिंग। आपने सुना होगा ट्रिप पर गया है, मतलब जर्नी पर गया हुआ है, तो ये भी होता है। इसके सिनोनिम होंगे स्टम्बल, स्टेगर, लिल्टिंग, ये इसके सिनोनिम है। लिल्टिंग मीन्स क्या होता है, उतार चढ़ाव को कहा जाता है लिल्टिंग। स्टेगर लड़खड़ाना होता है। स्टम्बल मीन्स भी क्या होता है, गिरना या लड़खड़ाना। तो ये दोनों ही मीनिंग देता है। इसका एक और मैं ईडियम बताता हूँ आपको, कैच वंस फूट। इसका मतलब क्या होता है, गिर जाने को कहा जाता है। अगर कहीं भी आप देखो कैच वंस फूट, तो इसका मतलब क्या होता है, गिरना, या फिर लूज वंस फूट, दोनों ही होगा। इनमें से कहीं कुछ भी आए, लूज वंस फूटिंग या फिर कैच वंस फूट, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, गिरना हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। स्लिप को कहा जाता है, स्लिप भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, सी केम ट्रिपिंग डाउन द गार्डन पाथ। वो जो है गार्डन के रास्ते लड़खड़ाते हुए आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है टिंज्ड। इसका मतलब क्या होता है, आभायुक्त या कलर्ड को कहा जाता है टिंज्ड। जब कोई चीज़ किसी एक चीज़ से रंग गई हो, या बिल्कुल कलर्ड हो गई हो, या शेडेड हो गई हो, इम्ब्यूड हो गई हो, कास्ट हो गई हो, वो होता है टिंज्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये इस कलर से क्या हो गई है, चारों तरफ फैल गया है, तो इससे ये फैल गई है। डाई को भी कहा जाता है। अगर किसी के बाल बिल्कुल एक कलर के हो गए डाई करके, तो वो होता है टिंज्ड, मतलब आभायुक्त तो हो चुका है अब ये, तो ये होता है। तो डाई हो जाएगा, टिंट हो जाएगा। टिंट मीन्स भी क्या होता है, कलर करने को कहा जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल हो जाएगा, हर हेयर हैड अ टिंज ऑफ ग्रे। जो उसके हेयर हैं उस पर क्या है, ग्रे कलर किया गया है, या ग्रे कलर के हैं उसके बाल, ठीक है, तो ये मीनिंग देगा। अगला वर्ड है डी राइड। इसका मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, या फिर जीबे को कहा जाता है डी राइड। किसी का मॉक करने को कहा जाता है डी राइड। एक और वर्ड होता है ओवर राइड। इसे ओवर राइड से कन्फ्यूज मत करना। ओवर राइड मीन्स क्या होता है, किसी को कुचलना या फिर किसी को कैंसिल करना। जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैड ओवर राइड द लॉ। जो लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, डी राइड कर, ये ओवर राइड कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो ये होता है ओवर राइड। ये क्या है, डी राइड है, मजाक उड़ाना, मॉक करना, रिडिक्यूल करना, डिस्पैरेज करना, स्नेयर करना, ये इसके सिनोनिम है। डिस्पैरेज मीन्स क्या होता है, किसी की निंदा करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, ये होता है डिस्पैरेज। स्नेयर मीन्स क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाने को कहा जाता है, या किसी पर व्यंग्यात्मक हंसी को कहा जाता है स्नेयर, ठीक है। जीबे होगा, स्कॉप होगा, ट्वीट होगा, तंग करने को कहा जाता है, जब आप किसी को तंग करो। स्कॉप मीन्स क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। जीबे किसी पर टोंट कसने को कहा जाता है। जेयर होता है, जेस्ट होता है, चैफ होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दे डिराइडेड हिज एफर्ट्स। उन्होंने जो है उसके जो मेहनत है उसका क्या मजाक उड़ाया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। तो आज का रूट वर्ड है फीड। फीड मीन्स क्या होता है, ट्रस्ट या फेथ को कहा जाता है फीड। और फीडो एक का मतलब होता है डॉग। इसका डॉग, अगर डॉग है तो उसके अंदर क्या है, काफ़ी लॉयल होता है वो, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो फेथफुल होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो फीडो मतलब डॉग है, तो यहाँ से क्या बना है, फीड मतलब क्या आ जाएगा, कहीं भी अगर फीड देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव को कहा जाता है, लॉयल को कहा जाता है, ये सारे सेंस देगा फीड। अब देखते हैं वर्ड आज के। जैसे फिडेलिटी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वफादारी, फेथफुलनेस। लॉयल्टी को कहा जाएगा वो फिडेलिटी। और आगे इन लग गया तो मतलब जो वफादार नहीं है, इनफिडेलिटी। जो क्या है, धोखेबाज है, बिट्रेयल है, सेडिशन है, डिसीव है, और क्या है, फेथलेसनेस, अविश्वसनीय को कहा जाता है फेथलेसनेस। डिसलॉयल्टी, ये हो जाएगा इनफिडेलिटी। परफिडी, फीडी मीन्स क्या होता है, ट्रस्ट, फेथ। परफिडी लग गया तो ये भी नेगेटिव देता है, मतलब क्या, फेथलेसनेस जो क्या है, डिसलॉयल है। डिसीटफुलनेस, धोखेबाज को कहा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। वैसे बता दूं आपको मैं, जो ये परफिडी है ये एक नाउन फॉर्म है, और परफिडियस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है, ये है। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, विश्वसनीय है, जो कॉन्फिडेंट है, जो या फिर जिसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास है, वो होता है कॉन्फिडेंट। या फिर एक और होता है क्या, साहसी को भी कहा जाता है कॉन्फिडेंट। एक वर्ड हमने पिछले उसमें पढ़ा था क्या, डिफिडेंट। अगर यहाँ पे DIFF होता, यहाँ पे क्या है, CONFI है,
लेकिन वहाँ पे क्या है DIF, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो साई है हेजिटेंट है, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था स्लाइड में, जो कैसा था, मीक था, कॉय था, सीपीस था, डरपोक को कहा जाता है, या शर्मिला था, डीम्योर था, वो था डिफिडेंट। लेकिन ये क्या है, कॉन्फिडेंट, आगे कौन लग गया है, उसमें डिफी था। तो इस किसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आत्मविश्वासी है, कन्विंस्ड है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, वो होता है फियरलेस है, या जो साहसी है, बोल्ड है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है इन द क्रॉस हेयर्स। इसका मतलब होता है अंडर स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म। मतलब क्या है, आप जांच के निशाने पर हो या फिर क्रिटिसिज्म के निशाने पर हो। क्रिटिसिज्म मतलब निंदा के। जैसे कई बार क्या होता है, राहुल गांधी जी हो गए या मोदी जी हो गए, ये क्या है, पब्लिक एंगर के निशाने पर होते हैं, लोगों को गुस्सा होता है उन पर। कई बार मोदी जी होते हैं निशाने पर, कई बार राहुल गांधी जी होते हैं इस टाइम निशाने पर। तो इस टाइप का जब कोई बंदा आता है, ठीक है, निशाने पर है, लोगों को गुस्सा है उन पर, तो ऐसे सिचुएशन में बोला जाता है इन द क्रॉस हेयर्स। जैसे एग्जांपल है, ही इज इन द लॉज क्रॉस हेयर्स नाउ, वह जो है अब कानून के निशाने पर है, ठीक है। तो ये होता है इन द क्रॉस हेयर्स। अगली ईडियम है अ रॉकी स्टार्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट बैडली, खराब शुरुआत को कहा जाता है अ रॉकी स्टार्ट। जैसे कि मुंबई इंडियंस को कहा जाता है कि जब भी वो खेलती है, वो वैसे शुरू के 5 मैच तो उसके ऐसे होते हैं कि वो उसकी खराब शुरुआत होती है, वो हारता ही हारता है, ठीक है। तो इस तरीके से को कहा जाता है अ रॉकी स्टार्ट। जैसे कंपनी है, डिस्पाइट इट्स रॉकी स्टार्ट द कंपनी मैनेज टू सक्सीड। एक खराब शुरुआत के बावजूद जो कंपनी है वो सफल होने में सफल रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है क्लॉक एंड डैगर। इसका मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग मिस्ट्री, इंट्रिग और एस्पियोनाज। गुप्त को कहा जाता है क्लॉक एंड डैगर, जो क्या है, रहस्य, साजिश या जासूसी जिसमें शामिल हो, वो होता है क्लॉक एंड डैगर। जैसे एग्जांपल है, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दीज क्लॉक एंड डैगर मीटिंग्स, लेट्स डिस्कस द इश्यू ओपनली। मैं जो हूँ इस गुप्त मीटिंग से तंग आ गया हूँ, चलो अब सीधे इश्यू को ओपनली या खुले तौर पर डिस्कस किया जाए। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली ईडियम है अ बिग ड्रॉ। इसका मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, बड़ा आकर्षण को कहा जाता है अ बिग ड्रॉ। जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ इज़ अ बिग ड्रॉ फॉर द न्यू मीडिया। जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है, वो न्यू मीडिया के लिए क्या है, काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, काफ़ी बड़ा आकर्षण। तो गाइज़ ये क्विज़ है जो मैंने कल दी थी आपको, सैटरडे को दी थी आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये सॉल्व करनी थी, किसी ने किया नहीं, मुश्किल से एक कमेंट देखा मैंने कहीं से, तो उसका था नो एरर। तो बता दूं आपका जो है गलत हो गया है, नो एरर। ये नो एरर नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होगा। क्या था, अ चेयर इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट, ये क्या था, गलत था। यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू सिट ऑन आना चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट देखो आप क्या लिखा हुआ है, सिट के बाद ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि सिट ऑन अ चेयर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव अ चेयर ऑन विच आई सिट, यहाँ पे ऑन आया है ना, या आगे लगाओ या पीछे लगाओ, इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, तो दोनों ही तरीके से आएगा। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, सिट के साथ ऑन आता ही आता है। अब एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, इसके साथ सिर्फ ऑन नहीं आता, इन भी आता है। और वो किस कंडीशन में आता है, वो डिपेंड करता है कि किस उसमें पूछे जा रहा है। इमेज में दिख रहा होगा आपको, अगर कोई इस तरीके से बैठा हुआ है तो वो आएगा वहाँ पे ऑन, और जो राइट साइड में बैठा हुआ है सोफे के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा इन। अगर कोई चेयर इस टाइप की है जिसके अंदर आप घुस रहे हो, तो इन आएगा, और ऐसे फ्लैट टाइप की है या बेंच टाइप का है तो आएगा ऑन, ठीक है। तो इतना ही कंसेप्ट है इसमें, और बाकी कुछ है नहीं। और अगर कुछ भी ना नहीं दे रखा होगा, जैसे ऊपर था, तो आपको ऑन लगाना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज है आज की, बहुत ही ईजी है, देख लो एक बार। ये सॉल्व करनी है आपको। शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड। इसमें बताना है आपको कि कहाँ पे गलती है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगला वर्ड है डिफिडेंट, इसका क्या मतलब होता है ये आप कमेंट में करना है। तो भाई ज़रूर कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई गाइज थैंक यू, धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।